Hi friends, welcome to Kadam Study Center. This is the lecture number 6 of chapter number 2, that is array as a data structure, and this is last lecture of this chapter. Okay, the chapter will be end here. So let's start. So we have remaining two sorts. First is counting sort and second is radix sort. Okay, हमारे दो sort बाकी है, counting sort and radix sort. तो आज हम दोनों sort देखेंगे and chapter को finish करेंगे, लेकिन इसके जो कोड बाकी है वो हम cover कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कोड जो बाकी है वो हम खत्म कर लेंगे. ओके, क्योंकि इसके ऊपर के प्रोग्राम्स हमारे बाकी है. सो फर्स्ट है काउंटिंग सॉर्ट. व्हाट इज मीन बाय काउंटिंग सॉर्ट? सो लेट्स सी. काउंटिंग सॉर्ट इज अ नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सो दिस counting sort is non comparison algorithm, sorting algorithm. That means unlike bubble sort, okay, or quick sort, it does not compare elements with each other. So counting sort is not like bubble sort or quick sort, because in bubble sort or quick sort we compare elements. So in counting sort we does not compare elements. It counts how many times each number appears and then arrange them in orders. Okay, so what डू काउंटिंग सॉर्ट? काउंटिंग सॉर्ट आखिर क्या करता है? काउंट करता है एलिमेंट कितने टाइम आया है, ओके, कितने टाइम अपियर हुआ है, एंड देन उसे अरेंज करता है नंबर में. स्टेप्स देखो कैसे सॉल्व करते हैं. फाइंड द रेंज, लुक एट द नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट मैक्स वैल्यू. ओके, हमें रेंज फाइंड करनी है एंड उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू पिक करनी है. मेक द काउंट अरे, क्रिएट एन एरे बकेट टू स्टोर हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपियर. ओके, हमें एरे बनाना है एंड उसमें हर एक नंबर कितनी बार आया है वो लिखना है. फिल द काउंट अरे विथ काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर एंड स्टोर इट. और उसमें काउंट फ्रीक्वेंसी के साथ वो एरे लिखना है. मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ. अरेंज इन द ऑर्डर फ्रॉम काउंट अरे, प्लेस द नंबर बैक इन द सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, सो दीज आर स्टेप्स. सो लेट्स सी वन बाय वन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है. एरे कौन कौन से एलिमेंट का है? 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. ओके, काउंटिंग सॉर्ट में आपको एलिमेंट्स रिपीट होते हुए देखेंगे एग्जांपल में. ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो. फाइंड मैक्स. मैक्स क्या है? एरे में 8 एलिमेंट मैक्स है. सो काउंट ऑफ एरे इज मैक्स प्लस 1. तो आपको एरे साइज कैसे काउंट करनी है? मैक्स प्लस 1 करना है तो साइज आ जाएगी 9. सो 9 की साइज आपको इनिशिएट कर देनी है 0 के साथ, यानी आपको 9 जीरोज एरे में लिखने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, 9 जीरोज आपको एरे में लिख देने हैं. देन काउंट फ्रीक्वेंसी 1 अपीयर वंस. फ्रीक्वेंसी काउंट करनी. सो ये 1 है, ये कितनी बार आया? 1 बार. 2 कितनी बार आया? 2 बार. तो देखो 2 कितनी बार आया? 2 बार. देन 3 कितनी बार आया? 3 अपीयर्स ट्वाइस. 3 भी 2 बार आया है ये वाला. 4 कितनी बार? एक ही बार आया है. एंड लास्ट 8 कितनी बार आया? एक बार आया. ओके, हर एक एलिमेंट काउंट करना है कितनी बार है. सो काउंट एरे इज, ओके, देन आपको ये जो पोजीशन है ना, 9 जीरोज लिखे हैं ना, उसके वहां पे नंबर लिखना है कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया. ओके, पता चला क्या? देखो हमने 9 जीरोज लिखे थे, उनकी जगह मैंने क्या किया, 1 1 टाइम आया. 2 की प्लेस पे 2 2 बार आया. 3 की प्लेस पे 3 2 बार आया. 4 की प्लेस पे 4 1 बार आया. 5 नहीं है हमारे पास, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसलिए 0. और 8 कितनी बार आया? 1 टाइम आया. ओके, अरेंज द नंबर्स बैक, रीड काउंट्स इन ऑर्डर. ओके, सो 1 कितनी बार है? 1 टाइम है तो 1 लिखो. उसके बाद 2 कितने टाइम है? 2 बार है, इसलिए 2 बार 2 लिखो. 3 कितने बार है? 2 बार है, इसलिए 2 3 लिखो. 4 कितनी बार है? 4 बार है. 8 कितनी बार है? 1 बार है. सॉरी, 4 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है. सो 1 2 2 3 3 4 8. देखो 1 2 2 3 3 4 8 हमारा एरे सॉर्ट हो गया. ओके, आपको समझ में आया होगा कि काउंटिंग सॉर्ट कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या स्टेप्स है एंड उसके एग्जांपल्स क्या है. ओके, नेक्स्ट है रेडिक्स सॉर्ट. रेडिक्स सॉर्ट क्या करता है? रेडिक्स सॉर्ट इज अ नॉन कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम. ये कैसा है? ये भी नॉन कंपैरिजन है. दैट सॉर्ट्स नंबर डिजिट बाय डिजिट, uses counting sort as a helper to sort based on each digit. Okay, so let's see steps. Find the maximum number. आपको एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है. डिसाइड हाउ मेनी डिजिट टू प्रोसेस. उसमें कितने डिजिट है वो आपको देख लेना है. देन सॉर्ट बाय ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. देन आपको राइट टू लेफ्ट सॉर्ट करना है, यानी टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस. ओके, इस तरह से राइट टू लेफ्ट जाना है. स्टार्ट विथ वंस प्लेस. वंस प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस, आपको पता है. देन टेंस प्लेस मीन्स, हम टेंस प्लेस किसे कहते हैं ये भी पता है. देन हंड्रेड्स प्लेस एक्सेट्रा. ओके, देन यूज अ स्टेबल सॉर्ट लाइक काउंटिंग सॉर्ट फॉर ईच डिजिट, इंश्योर ऑर्डर इज मेंटेन. ओके, तो देखो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें से मैक्सिमम नंबर ढूंढो. मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 802.
सो 802 क्या है, मैक्स है, 3 डिजिट है, सो वी नीड 3 पासेस, 3 डिजिट है तो 3 पास लगेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 पास में मैंने सॉर्ट करके दिए। तो देखो सॉर्ट बाय वंस प्लेस, डिजिट इज इक्वल्स टू वंस, वंस प्लेस से आपको सॉर्ट करना है। सो आपको एरे में वंस प्लेस दिखनी है। सो 170 की वंस प्लेस क्या है, 0 है, 45 की वंस प्लेस क्या है, 5 है, 75 की 5 है, 90 की 0 है, 802 की 2 है, 24 की 4 है, 2 की 2 है, 66 की 6 है। आफ्टर काउंटिंग सॉर्ट बाय वंस डिजिट, देन आपको ये जो वंस प्लेसेस दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको सॉर्ट कर देना है। इनको सॉर्ट किया मतलब वो नंबर को भी सॉर्ट करना है। सपोज अभी इन वन प्लेस में सबसे कम वाला कौन है, 170 है, यानी जीरो, जीरो सबसे कम है, तो जीरो का नंबर कौन सा है, 170, तो मैं उसे पहले लिखूंगा। फिर अगेन जीरो है यहाँ पे, देन मैं 90 लिखूंगा, देन है सबसे कम वाला कौन सा है, 2 है 802 में, एंड उसके बाद भी 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया। देन सबसे कम वाला कौन है, 4 है, तो मैंने 24 को लिखा। देन सबसे कम वाला कौन है, 5 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले 45 लिखेंगे, देन 75, एंड देन सबसे कम वाला कौन है, 6 है, तो 6, इसे सॉर्ट करना है वंस प्लेस के हिसाब से। अभी आपको टेंस प्लेस के थ्रू सॉर्ट करना है। तो 170 में टेंस प्लेस किसकी है, 7 की है, ये 7 टेंस प्लेस पे है ना। देन 90 में टेंस प्लेस किसकी है, 9 की है। 802 में 0 की टेंस प्लेस है। 2 में, 2 में टेंस प्लेस नहीं है क्योंकि 2 सिंगल नंबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा देना है, तो 0 टेंस प्लेस है। 24 में 2 टेंस प्लेस पे है, 45 में 4 है, 75 में 7 है, 66 में 6 है। आफ्टर काउंटिंग अगेन आपको टेंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करना है। सो टेंस प्लेस के हिसाब से कैसे सॉर्ट करोगे, फिर से देखो, जो हमने टेंस प्लेस साइड में निकाले, ओके, उनको सॉर्ट करो। देखो किस तरह से, अभी ये जो टेंस प्लेस है ब्रैकेट में लिखे हुए, इनमें सबसे कम कौन है, अगेन 802 का 0 है, तो 802 पहले आएगा। अगेन 0 है तो 2 आएगा। ओके, देन 2 के बाद क्या है सबसे कम, देखो टेंस प्लेस पे 2 है, 2 का नंबर क्या है, 24, तो 24 आएगा। ओके, इस तरह से सॉर्ट करना है। एंड लास्ट में सेम जैसे टेंस प्लेस पे किया वैसे 100 प्लेस निकाल लो, 100 प्लेस निकाल लिए और 100 प्लेस के साथ सॉर्ट कर दो, आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। नाउ द फाइनल सॉर्टेड एरे इज डैश 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 डैश, आपके सामने है। ओके, सो आपको, आई होप दैट आपको काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है, एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.